हाँ, दोबारा बोल रहा हूँ, देख लो भाई। फ्रैक्शन जब भी ऐड करोगे तो क्या लिखोगे, एक्स अपॉन वाई, और क्या लिखोगे नीचे, एक्स इज द न्यूमरेटर, वाई इज द डिनोमिनेटर। अब तुम्हें बोल रहा है दोनों वन वन ऐड करो, 4/5 के इक्वल दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 4y प्लस 4। ये इधर ले आओ, 5x माइनस 4y, इसको उधर ले जाओ, उधर जाके हो गया -5 यानी -1, पहली इक्वेशन समझ गए। दूसरी इक्वेशन क्या है वो पढ़ लो। दूसरी बोल रखा है अगर 5 सब्ट्रैक्ट करते हो बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से तो फ्रैक्शन हो जाता है तुम्हारा हाफ, यानी तुम लिखोगे x माइनस 5 अपॉन वाई माइनस 5, तो इक्वल टू क्या कर दो 1/2, वही क्रॉस इनटू कर लो, 2x माइनस 10 y माइनस 5, इसको इधर लाओ, 2x माइनस वाई, ये उधर जाकर के हो जाएगा 5। दूसरी इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर लो सर, और सॉल्व करके x y आएगा, लास्ट में यहाँ पे लिखना देयरफॉर फ्रैक्शन बी दिस, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। लो दूसरा भी ऐसा ही देख लो सर, तीसरा भी ऐसा ही देख लो सर, ठीक है। और ये तुम्हारी पूरी एक्सरसाइज है, ये सब फ्रैक्शन के क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं, क्वेश्चन टिक कर देंगे वो तुम सवाल कर लेना। लो 3.8 हो गई खत्म, ठीक है। चलो अगली एक्सरसाइज पे आते हैं, पढ़ो सर पहला एग्जांपल, ये एज वाले क्वेश्चन आ गए। तो एज जब भी लेट करोगे तो प्रेजेंट एज मानना, ध्यान रखना इस चीज का। तो यहाँ देखो एक तो सन है और एक फादर है, तो सबसे पहले कुछ ना पढ़ो, पहले लिखो लेट द एग्जाम्पल नंबर पहला क्या लिखोगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी वाई, सबसे पहले लिखो। अब पढ़ो क्वेश्चन, ट्वाइस द सन एज इन ईयर्स इज एडेड टू फादर एज, द सम इज 70, यानी सन की एज का ट्वाइस यानी 2y, जब फादर की एज में x ऐड करोगे तो ये हो गया 70, पहली इक्वेशन बोलो। बट इफ ट्वाइस द फादर एज एडेड टू सन एज द सम इज 95, यानी इसका इस बार डबल, यानी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 95, दूसरी इक्वेशन सॉल्व कर लो। एक और करते क्योंकि इसमें आफ्टर बिफोर का कुछ दे नहीं रखा तुमने, तो ये ले लो सर, कौन सा उठाए, चलो क्वेश्चन उठाते हैं वो बढ़िया से, तो अच्छे से सवाल लेते हैं, वो बड़ा सा कौन सा, हाँ ये ले लो 6 क्वेश्चन लो एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, तो तुम्हें बोल रहा है प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 टाइम द एज ऑफ हिज सन। तो सबसे पहले तो वही आपके पास दो लाइन है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी वाई। अब तुम्हें बोल रखा है जो फादर की एज है प्रेजेंट एज वो 3 years मोर है 3 टाइम द एज ऑफ सन, यानी x जो है वो इसके 3 टाइम से भी 3 ज्यादा है, तो x माइनस 3y इक्वल टू 3, ये हो गई तुम्हारी पहली इक्वेशन, ठीक है। आगे पढ़ो, 3 years हैंस, हैंस समझते हो बाद में, 3 साल बाद, तो पहले 3 साल बाद दोनों की एज लिखो, ये हो गया x प्लस 3 का, ये हो गया y प्लस 3 का। अब पढ़ो 3 year hence the father age will be 10 years more than twice the age of his son, यानी इस ये फादर सन की एज के ट्वाइस से भी 10 साल ज्यादा है, बोलो समझेगा, बढ़ा लो yes, तो x प्लस 3 बराबर 2y प्लस 6 प्लस 10, ये इधर आके x माइनस 2y, और ये उधर जाके कितना हो गया तुम्हारा 13, दूसरी इक्वेशन। लो साहब इन दोनों को सॉल्व कर लो, समझ गए, यस सर, आसान चीज, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है सर, वो आपको जरूर बताएंगे। क्वेश्चन एग्जाम्पल पढ़ो 5, देखो A and B आर फ्रेंड्स एंड देयर एज डिफर बाई 2 years, तो अब इन दोनों की एज का डिफरेंस 2 साल है, तो तुम्हें दोनों केस लेने पड़ेंगे, ध्यान रखना। मैं पूरा करके बताऊंगा इस क्वेश्चन को, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। Yes, sir. Yes, sir. देख लो
देखो ये बोल रखा है एग्जाम्पल नंबर 5, तुम्हें बोल रखा है ए एंड बी आर फ्रेंड्स एंड देयर एज डिफर बाई 2 years। तो तुम क्या करो, सबसे पहले यहाँ लिखो एग्जाम्पल नंबर 5, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एक्स, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बी बी वाई ईयर्स। ठीक है, अब तुम्हें बोल रहा है इन दोनों का डिफरेंस है 2 साल का, तो x माइनस वाई बराबर 2 भी लिखो और माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2 भी लिखो। ये दोनों इक्वेशन यूज में लेनी है, ध्यान रखना, यानी 2 केस बनेंगे। ठीक है, अब आगे पढ़ो। ए का फादर डी जो है वो ट्वाइस एज ओल्ड एज ए है, तो ए का फादर जो डी है उसकी उम्र क्या है, इसकी डबल। तो तुम यहाँ लिखो जो डीज एज होगी वो तुम्हारे पास होगी 2x years। ठीक है, और आगे बोल रखा है तुम्हारे को कि बी जो है वो ट्वाइस है अपनी बहन सिस्टर सी से, तो बी जो है वो ट्वाइस अपनी बहन सी से, तो जो सी की एज होगी वो होगी, सोचो कितनी, 2y नहीं बेटे, ये इसका डबल है, तो ये आधे होंगे ना एज से। अब आगे पढ़ो, डी एंड सी डिफर बाई 40, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 40। तो अब यहाँ 2 केस मत बनाओ, एक ही बनाओ। अब तुम सोचोगे यार यहाँ डिफरेंस भी तो 2 बनाए हैं, एक ही बना रहे। अरे भाई वो फादर है वो बेटी है, तो फादर ही बड़ा होगा यार, सोच लो। तो यानी दिस माइनस दिस इक्वल्स टू तुम क्या लिखोगे 40, थर्ड इक्वेशन। तो एक बार आप क्या करोगे, इक्वेशन बन गई, एक बार इन दोनों को एक बार इन दोनों को, यानी 2 केस बन गए। एक बार लोगे x माइनस वाई बराबर 2 और 2x माइनस वाई अपॉन 2 बराबर 40। एक तो ये दोनों सॉल्व करो, एक बार माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2 और 2x माइनस वाई अपॉन 2 बराबर 40, एक बार ये 2 सॉल्व करो। ठीक है, अगर इनको सॉल्व करते हुए तुम्हारे पास x और y की कभी वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो वो केस नेगलेक्ट कर देना, क्योंकि एज नेगेटिव नहीं होती है। और अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो उसको नेगलेक्ट मत करना, एज फ्रैक्शन में हो सकती है यार। अगर किसी की 7.5 तो एज होती है भाई, 7/1/3 भी एज होती है, 7/1/6 भी एज होती है। फ्रैक्शन में मत करना नेगलेक्ट। देख लो तुम्हारे आंसर ऐसे आ रहे हैं, देख लो। पहला केस तो देखो फ्रैक्शन में आ रहा है तुम्हारा, और दूसरा केस एग्जैक्ट आ रहा है, समझ गए। एक सवाल और था इसमें, अच्छा यार, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो सर, 8 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिया, देखो ये बोल रहा फादर की एज जो है ना वो 3 टाइम्स है सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो यहां लेट क्या करोगे, सुन लो। फादर की एज तो x मानोगे, और जो दोनों चिल्ड्रन है ना उनकी टोटल मिला के एज y मानोगे, अलग अलग मत मानना, दोनों की मिला के y। तो यानी आप ये लिखोगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, लेट द, जो तुम्हारे पास प्रेजेंट एज है किसकी, फादर की, वो तुम लेट करो x years। ठीक है, और जो प्रेजेंट एज है 2 सन्स की, दोनों सन की, वो तुम क्या लेट करो y years। तो पहली इक्वेशन ये बोल रहा है कि फादर की एज उन दोनों की एज का 3 टाइम्स है, तो तुम्हारी पहली इक्वेशन होगी x बराबर 3y, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरी पढ़ो, क्या बोल रहा है, आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद में, 5 साल के बाद में फादर की एज जो है वो उन दोनों बच्चों की एज का ट्वाइस है। तो मुझे बताओ 5 साल के बाद में पापा जी कितने के होंगे, और यहां पर क्या लिखूं, y प्लस 5, और इसका क्या करूं, ये इक्वल कर दूं, सही है। यही तो बताना था, इतना इजी होता है फिर तुम्हें बोलता ही कौन, गलत है, गलती बता सकते हो। हाँ तुम बता सकते हो कोई गलती, क्वेश्चन तो सही है सर, यहाँ पे 2y होगा। कहाँ पे 2y होगा, यहाँ 2y लूं, यहाँ लूं, मतलब 2y प्लस 5 लूं। अच्छा, मतलब यहाँ ट्वाइस लिखूं, ब्रैकेट में 2y प्लस 5 लिखूं, गलत है। सर यहाँ पे 2
वाई प्लस ब्रैकेट में वाई प्लस 10 आएगा। बस बिल्कुल सही बोला इसने। अच्छा क्या सोचो, x प्लस 5 बराबर 2y प्लस 10, ये है तुम्हारी दूसरी इक्वेशन। अब तुम सोच रहे हो 10 कहां से आया। कोई फादर है, तुम दोनों भाई हो, तुम्हारी पापा के ट्रिपल है जो ये थी, 5 साल बाद पापा जी बढ़ गए 5 साल। तुम दोनों भाई जो है 5 साल बाद y प्लस 5 के होंगे क्या? एक की उम्र 5 साल बढ़ेगी, दूसरा उतना ही रहेगा, वो नहीं बढ़ेगा कि 5 साल बढ़ेगा। तो दोनों का टोटल तो 10 बढ़ा ना, ये दोनों की एज है भाई, दोनों की, 2 सन्स की, इसलिए हम y प्लस 10 आएगा। समझ गए? इसलिए क्वेश्चन बढ़िया था। और तो कोई दम नहीं है और किसी में नहीं है। लो सर 3.9 भी हो गई खत्म। अब आते हैं 3.10, ये तो बहुत मस्त है। 11 ना टोटल, ठीक है चलो कोई बात नहीं। लो स्क्रीनशॉट लो भाई, चालू तो कर देंगे। यस सर। यस सर। ठीक है। चलो एग्जाम्पल पहला पढ़ो भाई अगली एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में भी था। तुम्हें बोल रखा है ए और बी 2 पॉइंट है 90 किलोमीटर एक दूसरे से डिस्टेंस पे, और 2 कार स्टार्ट हो रही है, एक ए से और एक बी से, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाती है तो 9 घंटे बाद मिलेगी, और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो 9/7 आवर्स के बाद मिलेगी। तो कारों की स्पीड बताओ। तो देखो सर इधर जरा, एग्जाम्पल नंबर पहला, तुम यहाँ क्या करो सर, इस तरह से इसको पहले ड्रॉ करो। ये ए और बी का डिस्टेंस है 90 किलोमीटर का, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। एक कार यहां से स्टार्ट हो रही है और एक कार यहां से स्टार्ट हो रही है। इस कार की जो स्पीड है वो तुम लेट करो x किलोमीटर पर आवर, इसकी जो स्पीड है वो लेट करो तुम y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, रुक जा 2 मिनट, बैठ जा। अब यहां तुम निकालो सबसे पहले रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का ये मतलब होता है सर कि जब दोनों एक दूसरे की तरफ आती है ऐसे, तो स्पीड होती है प्लस, अपोजिट डायरेक्शन जब आती है अपोजिट। ठीक है, तो तुम यहां लिखोगे रिलेटिव स्पीड होगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस इसके बीच में 90 किलोमीटर का। टाइम तुम्हें कितना लग रहा है जब दोनों एक दूसरे पर आ रहे हैं? 9/7 आवर्स का। फार्मूला लगा दो सर, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है x प्लस वाई, डिस्टेंस है तुम्हारा 90, नीचे लिखोगे 9/7, तो x प्लस वाई बराबर आ गया 70। पहली इक्वेशन बोलो। और जब ये एक के पीछे एक जाती है, यानी जब कहानी ऐसे है, ये इनके बीच का डिस्टेंस है 90 किलोमीटर, और एक जा रही कार इधर x किलोमीटर पर आवर से, दूसरी भी जा रही इधर y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अब जब तुम रिलेटिव स्पीड निकालोगे तो वो क्या होगी सर? माइनस, यानी लिखोगे x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस देखो वही 90 किलोमीटर का है, और इस बार टाइम लग रहा है 9 आवर्स। तो वापस फार्मूला, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, x माइनस वाई बराबर 90/9, x माइनस वाई बराबर 10। दूसरी इक्वेशन दोनों को सॉल्व करें। समझ गए? यस सर। ठीक है सर, ये था पहला एग्जाम्पल। पढ़ो सर एग्जाम्पल नंबर दूसरा। पढ़ लिया जी? वो पार्टली डिस्टेंस होता है, कुछ इससे चल रहा है कुछ इससे चल रहा है, तो बताते हैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। यस सर। यस सर।
देखो सर, ये बोल रहे हैं वे ट्रेवल कर रहा है 600 किलोमीटर, तो कुछ डिस्टेंस जा रहा है वो ट्रेन से, कुछ जा रहा है कार से। तो ये देखो जब भी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन होते हैं तो ऐसे कर लिया करो, ये टोटल उसको 600 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ये डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है ट्रेन से, ये कर रहा है वो कार से, ठीक है। तुम्हें बोल रखा है उसको 8 घंटे लगते हैं अगर वो 120 किलोमीटर ट्रेन से चलता है और बचा हुआ चलता है कार से। तो यानी ट्रेन से वो जा रहा है अगर 120 किलोमीटर, तो कार से चलेगा 480 किलोमीटर, ठीक है। तुम जो स्पीड है तुम्हारे पास में किसकी, ट्रेन की, वो लेट कर लो x किलोमीटर पर आवर, और इसकी क्या ले लो, कार की, स्पीड ऑफ कार इक्वल्स टू y। अब ढंग से देखो, ये डिस्टेंस ये स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन करो स्पीड तो आ गया टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे तो आ गया टाइम, और ये दोनों मिला के दे रखे हैं 8 घंटे। पहले इक्वेशन बोलो, समझ गए क्या? समझ गए? यस सर। अब पढ़ो दूसरी इक्वेशन। उसको 20 मिनट ज्यादा लग रहे हैं अगर वो 200 किलोमीटर ट्रेन से चलता है। यानी अब कहानी ये है कि साहब वो जो 600 का डिस्टेंस है, तो 200 किलोमीटर किससे जा रहा है, वो ट्रेन से, तो 400 किलोमीटर किससे जाएगा, वो कार से, तो 20 मिनट उसको लग रहे हैं एक्स्ट्रा। तो अब इक्वेशन होगी देखो, 200 अपॉन एक्स प्लस 400 अपॉन वाई इक्वल्स टू 8 आवर्स 20 मिनट्स। इस पूरे को ओवर में कन्वर्ट करो, तो 8 ये हो गया 20 अपॉन 60, यानी तुम्हारा 8 1 अपॉन 3 यानी 25 अपॉन 3। तो सर ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। बोलो समझ गए? अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, पहली दूसरी। तरीका जानते हो, 1 अपॉन एक्स को ए मानोगे और 1 अपॉन वाई को बी मानोगे, ठीक है। अगला देखो, थर्ड एग्जांपल सेम है, ठीक है। 4 से क्वेश्चन बदल गए, तो तुम्हें 3 एग्जांपल तक करने हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज में मैं बता रहा हूं, तुम्हारे क्वेश्चन पहले वो देख लो, इसी के पीछे वाली में तुम्हें क्या टिक करूंगा, लेकिन अभी इसमें नहीं कर रहा। कौन सी पढ़ रहे हैं? 10th पढ़ रहे हैं ना? पहला करना, क्वेश्चन नंबर लिखोगे पहला, फर्स्ट 7 8 9 11 14 16, ये तो इसके क्वेश्चन हो गए, ठीक है, जो करने, और 3 एग्जाम्पल, ठीक है। अब पीछे आ जाओ, जो 2 एक्सरसाइज थे उनकी बात करते हैं। सबसे पहले 3.8, तो उसमें 3 एग्जाम्पल है, तीनों करने हैं। क्वेश्चन पे आता हूं सर, तो क्वेश्चन करोगे आप, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, 5 6 8 10 और 11, 9 पे आता हूं सर, तो एग्जाम्पल तो 5 है, 5 करोगे। क्वेश्चन सुन लो, क्वेश्चन करो, थर्ड क्वेश्चन, 6 8 10 11 13, ये इसके सवाल करोगे, ठीक है। कल फिर आगे बात करेंगे।